आइए दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे भारत का संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर है भारत के संघ उसके राज्य क्षेत्र। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक है। भारत एक है। भारत एक राज्यों का संघ है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आगे देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, जो कि अनुच्छेद 1 में दिया गया है। आगे, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो 1953 में गठित किया गया है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। आगे देखते हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्य के गठन सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। आगे, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है? तो संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा बढ़ा सकता है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो था ये बाद में भारत में सम्मिलित हुआ था। तो जूनागढ़ जो था जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल हुआ था। हैदराबाद सैन्य कार्रवाई द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल किया गया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार पटेल इसका उत्तरदायी था। सरदार पटेल ने ही सभी देसी रियासत को भारत में मिलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? निम्नलिखित जोड़ों में से देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो सरदार पटेल और वीपी मेनन ने इसकी भूमिका अदा की थी। सरदार पटेल और वीपी मेनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो मूल संविधान को राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी ओ, बो, सो और
दो में बांटा गया था। इस श्रेणी को किस वर्ग से समाप्त किया गया? तो इस श्रेणी को 1956 में समाप्त कर दिया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1956 में किया गया। प्रथम भाषाई राज्य के रूप में बनाया गया आंध्र प्रदेश था प्रथम भाषाई राज्य जो अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई? तो पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग वर्गों को समाप्त करने के लिए किसी अध्यक्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष किया गया? फजल अली की अध्यक्षता में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में किया गया। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। इस आयोग का अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 में पारित किया गया। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। आगे देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन है। भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। भारत में कितने राज्य संघीय प्रदेश है? भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? भारत में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है, जो दिल्ली भी शामिल होता है इसी में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो नागालैंड जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, नागालैंड एक राज्य है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चंडीगढ़, पांडुचेरी और लक्षद्वीप ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें होगा मिजोरम और जम्मू कश्मीर भी होगा, क्योंकि केवल मिजोरम होगा, और ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं। कराईकल, माहेयनाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? तो इसको अध्यार्पित 1954 में किया है। आगे देखते हैं। 31 नंबर। पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो पांडुचेरी को भारतीय संघ में 1962 में शामिल किया गया है। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में बनाया गया? तो 1961 में बनाया गया है। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय संघ में एक आरक्षित राज्य कौन था? तो सिक्किम था। आगे देखते हैं। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? सिक्किम को किस वर्ष संयुक्त राज्य के रूप में
शामिल किया गया? तो 1974 में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1970 में प्रदान किया गया है। आगे 36वें संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो इसका सही क्रम देखते हैं, कौन कौन सा राज्य बना है। तो 56वें, 55वें, 53वें और 36वें के अनुसार 56वें, 55वें और 53वें के अनुसार गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तथा सिक्किम राज्य को दर्जा प्रदान हुई है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य की दर्जा प्रदान हुई है। आगे देखते हैं 38 नंबर, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया? तो पंजाब और हरियाणा का गठन धर आयोग के अनुशंसा पर हुई है। आगे देखते हैं 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम राज्य का दर्जा दिया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश बना? तो 280 साल फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में भारत का केंद्रशासित प्रदेश पांडुचेरी बना है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है 40वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम जो है भारत का राज्य 36वें संविधान संशोधन द्वारा बना है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया है। विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो भारतीय संसद कर सकती है, संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो पांडुचेरी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही कालक्रम होगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संसद के द्वारा भारत में नए राज्यों के बारे में पूछ रहा है, न्यू राज्य बनाने का सही कथन क्या है? तो यहाँ गलत कथन पूछ रहा है, देखते हैं कौन सा गलत है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं में नामों में फेरबदल कर सकती है। सही है, संसद को पावर है कि नए राज्य बना सकती है और उसके नाम या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। इस
प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। ये भी सही है। इस प्रकार से किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निश्चित कर सकता है। ये भी सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी नहीं। अनुच्छेद 368 में तो संविधान संशोधन है, ये गलत है। यही पूछ रहा है गलत ऑप्शन, तो ये डी गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। बिहार की स्थापना 1912 में हुई है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1966 को हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बना। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा बना है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्य का गठन उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा बना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक राज्यों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। राज्य की नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य के विधान सदन की, राज्य की। तो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन या उसके सीमाओं को बदलने का अधिकार राज्य को नहीं है, संसद को है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। राज्य को नहीं है, राज्य की नहीं है, यह सारा शक्ति संसद को है। तो दोस्तों आज का ये क्वेश्चन था भारत के केंद्र शासित प्रदेश के विषय में, भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में। तो अगले चैप्टर का अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।